Hello everyone, this is Deeksha and today I come up with new topic that is mathematical formulation of second law of motion. It is very important topic for class 9th students. And so let's start. The second law of motion is F is equals to ma. In the previous section, we studied that the second law of motion states that हमने अपनी previous section यानी कि जो previous video थी उसमें हमने पढ़ा था second law of motion कहता है the rate of change of momentum is proportional to the unbalanced force applied on the body. मतलब जो body है कोई भी उस body पे जो unbalanced force apply हो रही है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल है. ये पढ़ा था हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में. सो नाउ लेट्स फॉर्मुलेटेड इट मैथमेटिकली. अभी तक हमने इसको थ्योरेटिकली पढ़ा था इन आवर प्रीवियस वीडियो एंड टुडे वी स्टडीड इट इन इज मैथमेटिकली. इसको अब हम मैथमेटिकली पढ़ेंगे. सो सपोज देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m के स्मॉल है, मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है वो विद द इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u. आफ्टर टाइम इंटरवल, ठीक है, एक टाइम इंटरवल t के बाद द ऑब्जेक्ट एक्सलरेट्स एंड मूव विद द वेलोसिटी स्मॉल v एंड बाय कांस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दैट इज f. सो एक कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर, उसका मास m है, वो इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब उसने स्टार्ट किया तब उसकी वेलोसिटी u थी, कुछ टाइम इंटरवल के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई और उस पर एक फोर्स अप्लाई किया गया दैट इज़ कैपिटल F. नाउ लेट्स सी फर्दर. वी नो दैट, हमें पता है दैट मोमेंटम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय p. मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं तो p इज़ इक्वल्स टू m इंटू वी. ठीक है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो हमारा मोमेंटम होता है वो मास और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसको हमने जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया था तब ये p इज़ इक्वल्स टू एम वी हो गया था. तो इन फर्स्ट केस हम फर्स्ट केस में कह सकते हैं कि जो इनिशियल मोमेंटम है यानी कि p1 वो क्या है हमारा, उसमें हम जो इनिशियल मोमेंटम है उसमें हम इनिशियल वेलोसिटी इसमें लेंगे तो p1 इज़ इक्वल्स टू एम इंटू यू. और सेकेंड केस दैट इज़ फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम को हम p2 से डिनोट करेंगे और उसमें हम फाइनल वेलोसिटी लेंगे तो इट इज़ p2 इज इक्वल्स टू m इंटू वी. नाउ चेंज इन मोमेंटम इज़ गिवन बाय, तो हम जो चेंज इन मोमेंटम है उसको फाइंड आउट करेंगे बाय p2 माइनस p1 दैट इज़ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम एम बी माइनस एम यू. तो अगर हम m को कॉमन ले लेते हैं तो v माइनस यू हमारा इनसाइड द ब्रैकेट आ जाएगा. ओके, एंड जो बाहर m है आउटसाइड द ब्रैकेट जो m है वो मल्टीप्लाइड होगा बाय v विद v ऑल्सो एंड विद u ऑल्सो. सो नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा उसको हम इज़ गिवन बाय m. ठीक है, जो कॉमन में m है एंड v माइनस यू अपॉन t. ओके, सो ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकला. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या था कि जो अप्लाइड फोर्स F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के. सो फ्रॉम द इक्वेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन थी उससे क्या हो गया, F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हमारा m v माइनस यू बाय टी से. ठीक है, सो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन थी उससे ये इट बिकम्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m v माइनस यू इनसाइड द ब्रैकेट बाय t अपॉन t. सो लेट्स मार्क इट द इक्वेशन 1. हम इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं. अब वी नाउ इसको हम इक्वेशन 1 मार्क नहीं करेंगे. अब हम इसमें से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है उसको रिमूव करेंगे कांस्टेंट k से. ओके, सो इट बिकम्स प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब रिमूव हो जाएगा तो इज इक्वल्स टू आ जाएगा और उसकी जगह k आ जाएगा. तो इट बिकम्स f इज इक्वल्स टू k इंटू m इन ब्रैकेट v माइनस यू अपॉन t बाय t. सो वी नो
इस इक्वेशन को वी मार्क एज इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 मार्क कर लेंगे। वी नो दैट द एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो कैसे दिया जाता है, बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन द लेसन मोशन कि जो एक्सेलरेशन होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो अब हम इस इक्वेशन को, जो हमने इक्वेशन 1 मार्क किया था, उसमें यूज़ करेंगे। तो सिमिलर क्या करेंगे, हम सिंपली जो v माइनस यू अपॉन टी है उसकी जगह हम वहाँ पर a लिख देंगे। तो अगर हम इस वैल्यू को, ठीक है, जो वैल्यू है a की, इसको मतलब हम इक्वेशन फर्स्ट में रीअरेंज करेंगे, सो इट बिकम्स f इज इक्वल्स टू k इंटू एम ए, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज f इज इक्वल्स टू के एम इंटू ए, वेयर k इज कॉन्स्टेंट, जहाँ पे कि k कॉन्स्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का, और जो वैल्यू है k की वो क्या है, वैल्यू जो है k की वो 1 है। ओके, सो व्हाट इट बिकम, क्या बन जाएगा फाइनली, f इज इक्वल्स टू एम ए। सो इट इज़ द डेरिवेशन ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। नाउ लेट्स सी द यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, हमने मतलब फोर्स की यूनिट भी इसमें ड्राइव कर ली है फॉर योर कन्वीन। सो यूनिट ऑफ फोर्स, तो फ्रॉम द अबव फार्मूला वी सॉ दैट, हमने अबव फार्मूला में जो भी पढ़ा है ये दिस फार्मूला, इसमें हमने देखा कि f इज इक्वल्स टू के एम इंटू ए। ठीक है, वेयर k इज इक्वल्स टू 1, k 1 है, तो जब हम k की वैल्यू पुट करेंगे तो इट बिकम्स f इज इक्वल्स टू एम ए, एंड दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ यूनिट ऑफ मास, ठीक है, जो मास की यूनिट है वो क्या है, kg है। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, सो ये जो होल टर्म है, सॉरी, तो इससे ही हमारी यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो होगी kg इंटू एम अपॉन kg इंटू एम मीटर पर सेकेंड, सॉरी kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो दिस होल टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यूटन। इस होल टर्म को हम न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज n। ठीक है, तो न्यूटन क्या है, kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यही हमारी फोर्स की यूनिट है। ओके, रिमेंबर इट कि कहाँ से डिराइव हुई है, यूनिट ऑफ मास और यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन से इसको डिराइव किया गया है। ठीक है, सो इसको हम होल इक्वेशन को न्यूटन कहते हैं और इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट्स डिफाइन व्हाट इज 1 न्यूटन। सो 1 न्यूटन इज गिवन बाय 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हम 1 न्यूटन इज गिवन बाय किससे गिवन होता है, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। सो इट इज़ द अमाउंट, तो ये है क्या, हम इसको अगर डिफाइन करेंगे तो ये एक अमाउंट है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन, जो कि एक एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो कि 1 kg मास का है। ठीक है, तो यही जो है हमारा न्यूटन 1 न्यूटन होता है। ठीक है, सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट, एंड it's all about the mathematical formulation of second law of motion, so it is quite interesting and easy also. Now अगर आप ऐसी ही वीडियो और हमारे चैनल पर चाहते हैं, so please subscribe the channel, do share it and press the bell icon for more such new videos. So that's it from my side. I hope that you understand it very clearly. So I will be coming back with some new videos. Till then, take care and goodbye.